नो सर। यस, सोशल में 2 मार्क्स सोशल कट साइंस में गए। यस सर, SST मेरे भी 2 मार्क्स कट गए। SST में 100% है। सर मेरे 3 है, 3 मार्क्स कट गए। क्यों आप लोगों के मार्क्स क्यों कट रहे हैं? सर मेरे SST में फुल है। वेरी गुड, सर एसएसटी में फुल। वेरी गुड। तो एसएसटी आई थिंक उसमें बहुत सब कुछ तो मैंने बता ही रखा था, है ना? बहुत यस सारी सर, सब कुछ बताया था। रखी थी, प्लस डीबीपी से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए होंगे आप लोगों को। तो आई डोंट थिंक सो कि मच हार्ड पेपर था वो, है ना? पेपर नियरली क्या था, इजी था, इजंट इट? यस तो सर। फर्स्ट पेज जो है, यस सर। फर्स्ट स्टेज का जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही होगा जैसे कि इसमें। ओके, एकेडमिक डिपार्टमेंट लक्ष्मीनगर से कौन है? हर्ष सर है यहाँ पे? नहीं सर, अमीर सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ऐसा है, कुछ बच्चे मीनवाइल जब मैं पढ़ाता हूँ तो चैट करते हैं इन बिटवीन। यस सर। तो ऐसा आप करिएगा कि देन एंड देयर उनके नाम नोट करिए और मुझे कॉल कर दीजिएगा, राइट सर। और मीटिंग से उनको आउट कर दीजिएगा। राइट सर। जब तक मेरी उनसे पेरेंट से बात नहीं हो जाएगी, वो फर्दर फिर क्लास में अलाउड नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है? तो आप Okay. मुझे कॉल करके तुरंत इंटीमेट कर दीजिएगा। यस सर। हाँ, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो पहले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन बिटवीन क्लास आप लोग क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिनको क्लास जो है कि क्लास को डिस्टर्ब करना होगा, बेहतर है कि वो क्लास लेफ्ट कर दें। ओके, तो इन बिटवीन जैसे कि पिछली बार देखा गया कुछ बच्चों ने ऐसा किया था, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, चलो एक मौका दे देता हूं उनको। ओके, अब से कोई इस चीज को कोई रिपीट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Sounds good. Okay, so have you gone through decentralization and development chapter? Yes, sir. यस सर। Okay. यस सर। यस Okay. सर। So let me ask you some question. Do you have any kind of doubt in this decentralization and development chapter till where we did in last class? किसी को कोई डाउट है? स्वप्नील बिंद, okay, Sir? रॉक स्टार। Excuse me, sir. Yes, yes. I have a small doubt that जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? State government. State government. सर आई हैव आल्सो अ क्वेश्चन। Yes, yes. Ask. सर एनसीईआरटी में प्राइम मिनिस्टर रन्स द कंट्री, चीफ मिनिस्टर रन्स द स्टेट, लॉजिकली देन द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद शुड रन द डिस्ट्रिक्ट। व्हाई डज द डीएम और कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेट द डिस्ट्रिक्ट? ओके, सो अब इसका ये आंसर है कि ओवरऑल देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें ब्यूरोक्रेट्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हायर जो है क्या दी गई है, पावर दी गई है देन जिला परिषद। पॉलिटिकल हेड है, बट ओवरऑल जो मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में, जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट बॉडीज से, अब फॉर एन एग्जांपल पीडब्ल्यूडी, फिर उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर्स एंड ऑल, तो ये सारा कुछ किसके ऊपर है? डीएम के ऊपर है। ओके, लोकल लेवल पे पावर्स तो दी गई है, बट वो पावर्स जो है एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, होना तो यही चाहिए था कि पीएम, फिर सीएम, और फिर उसके बाद जिला चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद, बट इन इंडिया दिस इज नॉट द केस। ओके, उनको सिर्फ पॉलिटिकल हेड बनाया है। हाँ, हेल्पिंग हैंड है डीएम के, क्या है वो? हेल्पिंग हैंड। ओके, समझ में आ रहा है? तो जो अभी तक स्ट्रक्चर चला आ रहा है, उसी हायरार्की को, उसी स्ट्रक्चर को क्या किया जा रहा है? फॉलो किया जा रहा है। ठीक है? ओके सर। सर। यस, yes, someone is saying something. Speak. सर isn't it undemocratic सर? क्योंकि सर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको फिर पावर कम देनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स जिला परिषद के पास पावर, ऐसा नहीं है कि जिला परिषद के पास पावर है, होता नहीं है। जिला परिषद के पास, चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद के पास भी पावर होता है, बट डीएम हैज मोर पावर देन दिस जिला परिषद। ओके, डिफरेंट जो बॉडीज हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं, उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कौन करता है? टैक्स का कलेक्शन, इन सब से रिलेटेड वर्क जो है डीएम करता है। ओके,
local government do have power, but not as much power as the DM had. Okay, पॉलिटिकल हेड तो है, बट ओवरऑल जो रन करना है डिस्ट्रिक्ट को वो किसके हाथ में, किसके अंडर लाई करता है? इन द हैंड ऑफ डीएम। डीएम। ओके, यस सर। हाँ, सर यस सर डिसेंट्रलाइजेशन जो था चैप्टर, उसमें मुझे एक डाउट है। जो डिसेंट्रलाइजेशन वाज मेजर स्टेप वाज टेकन इन 1992 और एजेंडा 21 जो था वो भी 1992 और 5 ईयर प्लान की वजह से हुआ था। तो सर ये इंटरलिंक थे या फिर इंडिपेंडेंटली हुए थे? it has means nowhere in NCERT it has been mentioned that these are interlinked, but you can think of yourself that in the very 1992 Agenda 21 was there, and one of the main objective of Agenda 21 was to implement Agenda 21 at local levels. Okay, और हमारे यहाँ 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी आया, तो उसके बाद से बहुत सारी चीजें चेंज हुई 1991 के बाद से। तो डिसेंट्रलाइजेशन का भी मेजर स्टेप उसी के बाद लिया गया। ओके, हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा नहीं है हमारे पास जो है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन था नहीं, बट उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हमें 1992 में मिल गया। सर, यस, इज दैट क्लियर? पीयूष बैनर्जी। यस सर। ओके सर, यस सर हमारी बुक में एक वो दिया हुआ है, एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राजील। ये सर डायरेक्ट केस स्टडी आ सकती है? नहीं, ऐसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, पूछा नहीं जाता। ओके ओके सर। और फिर उसके बाद और कोई डाउट किसी का? हिमांशु सिंह, हाउ डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेस? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आई डिडंट गेट इट। क्या क्वेश्चन था? Sir, he has typed how decentralization increases political participation. How decentralization increases political participation. Okay, so decentralization जब मैंने आप लोगों को बताया तो उसमें ये बताया होगा कि व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? No sir. ओके ओके, वेट। No, sir. Whiteboard is visible to all? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो, तो someone has asked कि decentralization से political participation कैसे बढ़ेगा, isn't it? सर ये तो आपने पिछली क्लास में बताया था। हाँ, मैंने बता दिया था, फिर भी ट्राई करोगे? क्या नाम है आपका? सर उत्कर्ष। हाँ उत्कर्ष, आप बताओ। सर जैसे अगर हम लोकल लेवल पे भी अगर इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग लोकल गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसकी वजह से हमारा जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्शन होंगे वो लोकल लेवल पे भी होना शुरू हो जाएंगे। यस, पहले क्या होता था? सेंट्रल लेवल पे होता था। ओके, सेंट्रल लेवल पे होता था एंड स्टेट लेवल पे। ओके, तो इसमें लोग क्या होते थे? सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे जब होता था तो लोग पार्टिसिपेट करते थे। अब ऑब्वियसली जब लोकल लेवल पे होगा तो पीपल जो पार्टिसिपेशन होगा लोगों का वो बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। सर बढ़ेगा। increase. सर बढ़ेगा। Increase. सर बढ़ेगा। यस, आई थिंक दिस। ओके, तो क्या होगा? वो बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? आप लोगों को व्हाइट बोर्ड विजिबल है? Yes sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर विजिबल है।
ओके Yes, sir, तो visible. उसमें क्या होगा कि बढ़ेगा पार्टिसिपेशन, क्या होगा लोगों का बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिर अब क्या हो सकेंगे, अब बहुत सारे लोग होंगे जो कि वार्ड की जो है इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ लोग जो है बहुत सारे लोग सरपंच का इलेक्शन लड़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से और लोगों की जो वोटिंग की जो वोटिंग है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इस लेवल पे, लोकल लेवल पे लोग वोट देने आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इसमें लोकल लेवल पे। ओके, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी, साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी कि कुछ नहीं तो चलो लोकल लेवल पे क्या करेंगे, हम लोग पार्टिसिपेट करके प्रधान बन जाएंगे और आराम से जिंदगी बिताएंगे, या वार्ड मेंबर, बीडीसी वगैरह बन जाएंगे। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो है, बट हमारा मेन कंसर्न क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ओके, तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन विल सब्सिक्वेंटली इंक्रीज। समझ में आ रहा है? यस सर इसमें ये पॉइंट जोड़ सकते हैं कि people think that at local level their problems will be more heard. हाँ, तो इसमें तो देखो वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन तो आपका पॉइंट उसमें फिर इंक्लूड किया जा सकता है। यहाँ पे ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन। Yes, So yes. better answer will be at the पहले क्या था, earlier it was used to be at central and state level. The participation was there at the central and state level. When the existence of local level came, okay, or when local level came into existence, okay, the participation has increased subsequently. Is that clear? Now Yes, people sir. will contest election for pradhan, okay, ward members, as well as you know that the voting means voting is okay, that is 18 years, okay, but for contesting election the year is, which is the year which included in contesting election over here? 25 क्या 21 होता है? कंटेस्टिंग के लिए लोकल लेवल पे 21 इयर्स इज रिक्वायर्ड। सो इट मींस व्हाट, 25 का वेट नहीं करना है आपको, ठीक है, आपका 25 का वेट नहीं करना, वेट फॉर अ व्हाइल। लोकल गवर्नमेंट 21 में ही होता है। हेलो, हेलो, Yes, sir. You are audible, sir. You're audible, sir. लोकल गवर्नमेंट 21 years का ही होता है ना, तो हेलो। बस सर स्टेट गवर्नमेंट पे मिनिमम एज क्या होता है? sir. Sir, you are audible. Am I audible? Yes, sir, you are. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually, Yes, sir, you are audible. Actually, I got a call from KBC right now, but they didn't said anything. Call drop. KBC खेल रहे हो आप लोग? नहीं सर, नहीं खेलते। Yes, मुझे sir. पता है KBC play. Yes, sir. खेलते हैं. Yes, sir. खेला है. KBC call was there, but चलो bad luck, drop हो गया call. कोई बात नहीं। सर आपने SMS करा होगा। Yes. Okay. So we will come to our point. हाँ, what was the point? सर स्टेट लेवल पे मिनिमम एज क्या होता है पार्टिसिपेशन का? क्या कह रहे हैं, फिर से पार्डन? सर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में मिनिमम एज क्या होता है स्टेट लेवल पर? मिनिमम एज देखिए, आपका जब विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जब लड़ रहे हैं तो 25 इयर्स है, लोकल लेवल का लड़ रहे हैं तो 21 इयर्स है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन 21 ईयर से स्टार्ट हो जाएगा लोकल लेवल पे फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, वेयर एज इट इज 25 इयर्स फॉर लोकसभा इलेक्शन एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन। सर राज्यसभा के लिए 30 इयर्स। मैंने बताया है ये सब पिछली क्लास में, isn't it? तो सर राज्यसभा की इलेक्शन के थ्रू तो सीएम बनते हैं ना? Be louder, your voice is not audible. सर राज्यसभा के इलेक्शन के थ्रू ही सीएम बनते हैं। नहीं, सीएम का तो जो है कि आपने ये पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एमएलए को क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करते हैं। अब उस एमएलए में जो है कि मेजॉरिटी पार्टी जो जीतती है उसमें कौन बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो लोग अपने लीडर को खुद डिसाइड करते हैं कि कौन लीडर होगा, ओके, और वही लीडर क्या बन जाता है, सीएम बन जाता है। और वो सीएम क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर उसी में फर्दर क्या, कैबिनेट। पढ़ा है नहीं पिछले साल?
सर पढ़ा Yes, sir. रिवीजन यस सर, पढ़ा है यस सर पढ़ा है। यस सर पढ़ा है। यस सर। तो वही उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो जो जिसको ये लोग लीडर मान लेंगे, जो विनिंग पार्टी है, जिसको अपना लीडर मानते हैं, वही क्या बन जाता है, सीएम बन जाता है। सीएम का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है यहाँ पे, और पीएम का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ना ही फिक्स्ड टेन्योर होते हैं। आई थिंक ये भी बताया होगा, ठीक है? Yes, sir, बताया था। कुछ लोग कहते हैं 5 इयर्स है, तो इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है? अगर 5 ईयर ऑप्शन में 2 3 4 5 है तो 5 लगाओगे, और 5 ईयर है और लिखा है टेन्योर नॉट फिक्स्ड, तो टेन्योर नॉट फिक्स्ड will be the right answer. Is that clear? अगर सिर्फ टेन्योर नॉट फिक्स लिखा होगा तो वो भी हम कर सकते हैं ना? हाँ, अगर 5 इयर्स है और टेन्योर नॉट फिक्स्ड है तो आप टेन्योर नॉट फिक्स्ड पे लाइन जाएंगे और उस पे क्लिक करेंगे। नाउ वी विल मूव टू आवर चैप्टर डेवलपमेंट। सर यस सर, नोट से रिलेटेड डाउट था। बताइए। सर जैसे डेवलपमेंट चैप्टर के नोट्स खोल रहे हैं तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर के नोट्स आ रहे हैं। हाँ सर इस वाले चैप्टर के नहीं आ रहे हैं, डेवलपमेंट के। आज आ जाएंगे, आज कल में। ओके ओके सर। तो फेडरल नो डेवलपमेंट, यस। सो इन डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था? सर क्या वो बता दिया टेबल था? आपने कंप्लीट करने को बोला सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तक हो गया था। यस सर, वहां तक हो गया था। सर टेबल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तक हो गया था करने को बोला था। यस सर। टेबल कंप्लीट कर रहा हूं। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में हम लोग जो कंपेयर कर रहे थे, व्हाट वी वर डूइंग, वी वर कंपेयरिंग कंट्रीज। ओके, तो देखो कंपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यू आर चूजिंग देयर। ओके, अब देखो फॉर एन एग्जांपल इन अ स्कूल, अगर आप किसी को कंपेयर करना चाहते हैं तो अलग अलग लोगों के देखोगे, अलग अलग क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ टॉल होंगे, ओके, कुछ जो है गुड प्लेयर्स होंगे, कुछ वेरी स्टूडियस होंगे। तो इस तरीके से अगर आप पैरामीटर देखोगे तो पैरामीटर अलग अलग लोगों के लिए फिर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। पैरामीटर हियर इन द सेंस, अगर सपोज आपने चूज किया कि म्यूजिक, ऑन म्यूजिक ग्राउंड आई विल सेलेक्ट स्टूडेंट, तो 2 3 4 ऐसे हम लोगों ने स्टूडेंट बना लिए। हो सकता है इसमें से म्यूजिक में ये अच्छा हो, ये अच्छा हो और ये अच्छा हो। आपने कह दिया नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ठीक है? तो स्टडी में हो सकता है ये अच्छा हो, ये अच्छा हो, ये अच्छा हो। तो पैरामीटर जो है कि पैरामीटर प्लेज अ वाइटल रोल, कि किस पैरामीटर पे आप लोगों को क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। तो इनका कंपेयर इनसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है ये स्टडी में अच्छे हैं बट ही और शी इज गुड इन म्यूजिक, whereas he or she is not। समझ में आ रहा है? सो यहाँ फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, ठीक है, एक स्टैंडर्ड जो मेथड लिया गया है वो क्या है, मनी। क्या लिया गया है, मनी, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, और वो पर कैपिटा इनकम। पर्टिकुलरली क्या है उसमें, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटा इनकम को हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम। मैंने ये बताया था। यस सर। Yes, Okay. sir. सर ये पॉइंट बताया था। पर कैपिटा इनकम आपने बताया था। बताया था। Okay. फॉर्मूला भी पर बताया कैपिटा था इनकम में क्या है, टोटल सर, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री Total अपॉन टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन सर। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन, यस। ओके, ऑफ द कंट्रीज में ऐड कर देना नीचे ऊपर दोनों जगह, ठीक है? या तो फिर ऐसे शॉर्ट में लिख दो ऑफ द कंट्री। ओके, दोनों ऊपर नीचे लगा देना। तो दिस इज व्हाट नोन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को कहते हैं हर व्यक्ति आय। सो ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। सो एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट report, okay, world development report brought by World Bank, brought out by World Bank. World Bank, I think you all know, सभी लोग जानते हैं ना वर्ल्ड बैंक। सर अभी भी उसके आरोप चाइना की वजह से लगाए जा रहे हैं। यस सर। Okay, Yes, so sir. where is the headquarter of World Bank? Can any one of you tell me? Can yes, सर आई थिंक शिकागो। लिख लो हेडक्वार्टर। ये आ सकता है आपके एनटीएससी में, पिछली बार WTO का पूछा गया है। सर हाँ,
सर आई थिंक वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, इस समय तो तुम लोग मोबाइल के साथ बैठे हो, फटाफट। सर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड नहीं सर, स्टेट्स। सर इतनी जल्दी कैसे टाइप कर लेगा कोई? आई थिंक चलो ठीक है, वॉशिंगटन। वेरी गुड। वॉशिंगटन डीसी, कोलंबिया। ओके। वॉशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक का भी है और साथ ही साथ आईएमएफ का भी है, ये लिख लो कहीं पे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज व्हाइट हाउस के पास है। हाँ, इसके हेड कौन है? डेविड मालपास। ट्रेजरर। ठीक है, चलो लिख लो। आई थिंक यू डिड दिस, हैव यू रिटन इट? सभी ने लिख लिया? नो सर। यस सर। Yes, sir. Sir, just a minute. यस सर। Okay, write it down fast. Not an issue, write it down fast. डेविड मालपास क्या है? Head of World Bank. सर Yes. सर आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या थी? International Monetary Fund. The International Monetary Fund. मैंने ये जीके जब पढ़ाया था तो शायद थोड़ा बहुत बताया होगा। यस सर। चलो ठीक है। Shall I read this? यस सर। यस सर। आईएमएफ का हेड कौन है? Now, अब हम लोग देखते हैं पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम, पिछली बार जो मैंने डेटा दिया था उस डेटा, वो थोड़ा पुराना डेटा है, लेटेस्ट लिख लो। ओके, एज पर 2017। ओके, एज पर 2017। तो 2017 के अकॉर्डिंग कोई कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम यूएस $12,056 है पर एनम, ओके, उसको हम क्या बुलाते हैं? रिच कंट्रीज। सभी लोग लिख लो इसको, उसको हम क्या बुलाएंगे? रिच कंट्री। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर यूएस डॉलर 955 है और लेस पर एनम है तो हम क्या बुलाते हैं उसको? लो इनकम कंट्रीज। अब तुम लोग सोचोगे रिच लिखा है तो यहां तो पुअर लिखना चाहिए, है ना? यस सर। टेक्निकली Yes, होना चाहिए। हाँ, बट हम पुअर नहीं लिखेंगे, सुनने में खराब लगता है। हम लोग लिखेंगे लो इनकम कंट्रीज, हम लोग यही बोलेंगे। इंडिया किस में आती है? सर लेकिन मिडल लो इनकम। लो इनकम। Low middle. लो मिडिल इनकम। ठीक है, लो मिडिल इनकम में आएगी और इसकी जो तो दोनों के बीच पर कैपिटा इनकम है वो 1820 है पर एनम। एंड दिस इज ऑल अबाउट 2017 डेटा। ओके, सर 1820 तो बहुत कम हो गया रिच कंट्री के कंपैरिजन में। हाँ तो सोच लो, दिस इज द केस। डॉलर है बट लुक एट द सिनेरियो, डॉलर 1820 इंटू 75 कर लो, या 70 ही चलो कर लेते हैं। ओके, 70 कर लेते हैं और 7 कर लेते हैं, कितना होगा? यही है? हाँ सर यही है। हाँ सर यही है। तुम्हें लगता है कितना इनकम हर व्यक्ति का है इंडिया में? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. सर डेली वेज लेबर का तो 400 भी नहीं होता। सर ये तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया में भी कोई अब अभी हम लोग इसी पे आएंगे, डेटा पे। सर सबसे ज्यादा किसके, कौन सी कंट्री का है और सबसे कम? Yes. क्या कह रहे हो? सर यूएसए चाइना। मल्टीप्लाई क्यों किया था? यस, क्या कह रहे हैं आप? उसमें 70। यस सर। क्योंकि $1 70 रुपीज अप्रॉक्स मान के चलते हैं हम। सर 75 76 हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम ही रख लो, पैसे को थोड़ा मजबूत ही बता लो। तुम्हारा अपना पैसा है ना, क्यों कमजोर दिखाना चाहते हो? सर कौन सी कंट्री का सबसे ज्यादा वो है कैपिटा इनकम और सबसे कम कौन से? यूएस यूएस हाईएस्ट और लोएस्ट?
लोएस्ट नाइजर आई इथियोपिया थिंक। हाँ सर, इथियोपिया, नाइजीरिया, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनमें। हाँ, अफ्रीकन कंट्रीज में नाइजीरिया एंड ऑल, नाइजर एंड ऑल, ये सब आ जाएंगे। ओके नो, तो हम लोग अब देखेंगे एवरेज इनकम। एवरेज इनकम जो हमने देखा कंपेयर करने के लिए यूज किया हम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज में, क्या ये एडिकेट है, एडिकेट टूल है? सो वी विल फाइंड दैट इट इज नॉट एन एडिकेट टूल। नो सर, लिमिटेशन होती ठीक है, एडिकेट टूल नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, अब कंट्रीज ले लो, ठीक है, कंट्री मान लेते हैं ए और कंट्री, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ओके, कंट्री बी। अब यहाँ पे सिटीजन 1 2 3 4 5, ओके, तो कंट्री ए में अगर मान लेते हैं लोगों की इनकम कितना है, 100 100 100 100 100, ओके, और कंट्री बी में मान लेते हैं 200 50 200 25 25। तो इन दोनों के केस में 500 टोटल आ रहा है। यस सर। ओके, तो अब जब हम एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 500 अपॉन 5, हाउ मेनी सिटीजंस आर हियर? 5। एवरेज जानते हो ना निकालना? यस सर। यस सर, मैथ्स में पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड। यस सर, पढ़ा है। यस सर। यस सर। तो क्या होगा ये यहाँ पे एवरेज 100 है। यस सर, दोनों ही केस में एवरेज 100 आएगा। यस सर। क्या आपको लगता है कौन सा कंट्री बढ़िया है, फर्स्ट वन या सेकंड वन? सर ए, सर फर्स्ट वन। सर कंट्री भी बढ़िया है अगर आप 1 और 3 हो। हाँ, ओके, फर्स्ट वन इज मोर बेटर बिकॉज हियर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज we can notice, not equitable, equal distribution of resources, whereas in country B the scenario is not so। अगर आपको बनना भी है तो आप सिटीजन 1 बनोगे और 3 बनना चाहोगे, ये तो कतई नहीं बनना चाहोगे कि हम 50 और 25 बन जाएं। ओके, सो इन दैट सेंस, ठीक है, इन रियल सेंस the people who are living in country A are more wealthier than the people who are living in country B. So we can say on this basis that average income is not an adequate tool to calculate, to look after the overall richness or poorness of any country. Is that clear? तो सर फिर कौन सा ऐसा टूल है? Yes sir, clear. Yes sir, clear. Clear है? Should I proceed further? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इस पे नोट्स बना लेना। Shall I rub this? Yes sir. Yes sir. Okay. Now, apart from income and other, we will move to other criteria. Okay. Income and other criteria. After income and other criteria, we will look after 3 states: Haryana, Kerala, and Bihar. पंजाब, बिहार। Okay, Haryana and Bihar, Kerala and Bihar. Okay, so what we will see over here, we will notice over here that per capita income of these 3 countries are different. Okay, अभी कैसे है, अब हम लोग देखते हैं कैसे है। Can you hear the? Can you see the board? Means overall screen. Yes. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. Yes sir. आप सभी लोग जो है, अगर सपोज इफ यू डोंट हैव बुक राइट नाउ, ओके, so what you can do, you can directly go through the NCERT website and from there you can download it.
You have an option to download the latest book with latest data. This is what we are studying right now. Yes, sir. Yes, sir. देखो जैसे लग रहा है कि किताब ही है ये। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। यस सर। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। यस सर, हमें सिर्फ उस इनकम एंड अदर क्राइटेरिया हरियाणा केरला भी उसके नीचे नहीं निकल रहा। अब दिख रहा है? नो सर। नो सर। नो सर, अभी भी फ्रीज है। ओके, वेट। सर मेरे को तो स्क्रीन आपकी क्लियर है। अच्छा, क्लियर बुक दिख रही है आपको? नहीं सर, बुक नहीं दिख रही। सर बुक नहीं दिख रही है। नो सर, बुक नहीं दिख रही। ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रही है? यस सर, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। सर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है, उस पे 2 लाइनें लिखी हुई है रेड कलर से। बस वही दिख रहा है और बुक नहीं दिख रही है? नो सर। नो सर। ओके, वेट, लेट मी सी। नाउ अब दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now. यस सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हरियाणा, केरल एंड पंजाब, यही डिस्कस कर रहे थे। तो आप सभी के पास बुक होगा, आई थिंक, आई बिलीव, राइट नाउ, इजंट इट? सर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। Yes, sir. हाँ, आपके पास भी होना चाहिए, अगर सपोज इन केस अगर आपको विजिबल नहीं है प्रॉपरली। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस Okay. सर, इट इज विजिबल। इसमें देखोगे, when you will go through this, okay, what you will find that Kerala, you will find that Haryana per capita is 1,80,174, whereas in Kerala it is 1,63,475, and in Bihar it's 34,409, which is very less. Okay, और इसमें बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हमें कुछ पॉइंट्स और भी लिख लेने चाहिए, देन आई विल डिस्कस। ओके, राइट डाउन सम पॉइंट्स एंड फैक्ट्स व्हिच यू हैव स्टडीड, आई बिलीव, इन क्लास 9th आल्सो। ओके, तो आई थिंक you all must be knowing what is IEMR. In fact, mortality. Impact mortality rate. Number of live deaths per 1,000 children. लाइव डेथ क्या बोल रहा है? Mortality. Number of live deaths per 1,000. जाते हैं सर, लाइव डेथ। Write it down. Number of, सर नंबर ऑफ डेथ पर 1000 बेबीज लेस देन 1 लिखो ईयर। लिखो पहले। सर 1 साल से छोटे होते हैं। हाँ, इनफैंट की बात हो रही है, नंबर ऑफ डेथ की बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ डेथ अगर आप बोलोगे तो वो डेथ रेट में काउंट हो जाएगा। इनफैंट मतलब 1 साल से कम। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as proportion of 1,000 live birth, live children born, ऐसे लिख लो। Is that clear? Yes, sir. Okay. Have you, Sir. are you writing this?
Yes sir. Yes, Written. sir. Yes, sir. Written. अब इसमें Yes, sir. इसमें नेक्स्ट होगा लिटरेसी। आई थिंक लिटरेसी भी यू ऑल नो लिटरेसी रेट। Yes sir. ओके, Yes, sir. तो ये हम कैसे मेजर करते हैं? मेजर्स 7 ईयर के लोग जिनको those who know a language, how to read and write and understand. यस, Above the age of 7. राइट इट in a डाउन। particular language. अब ये क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं? एनटीएससी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, शॉर्ट में पूछे जाएंगे। लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above age group. Age, okay. फिर उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो। शैल आई रब दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes No sir. sir. No sir. No Yes. sir. चलो ठीक है, Yes, sir. ऊपर वाला मिटा देता हूं। अब इसमें एक और आ जाएगा आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो, ओके। Total number of children of age group attending school as a percentage of total number of children in the same age group. बाकी दो तो ऊपर वाले समझ में आ गए होंगे। ये नेट अटेंडेंस रेशियो समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. सपोज Yes, sir. 14 और 15 ईयर्स में मान लेते हैं 500 है टोटल बच्चे किसी भी स्टेट में, और आपसे पूछा जाए नेट अटेंडेंस रेशियो, तो और हम मान लेते हैं जो पढ़ने जाते हैं इस 500 में से वो कितने हैं? 250। तो आप रेशियो बता सकते हो? 1:2. Very good. ऐसे ही होगा 1:2। Yes. 1:2. मतलब दो में से एक बच्चा जा रहा है पढ़ने इन द एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स। यही याद रखना, क्योंकि इसमें यही सबसे डिटरमाइनिंग फैक्टर है जो आपको याद रखना होगा। सर ये 500 रेशियो टू 250 रेशियो 500 ये रियल डेटा है या सर आपने एग्जांपल लिया है? ऐसे एग्जांपल दिया मैंने, कुछ ये रियल नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने ये तो दो तीन चीजें फैक्चुअल चीजें पढ़ी, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? वी विल अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि पर कैपिटा इनकम इज वेरी गुड। ओके, इफ यू विल लुक एट द डेटा यू विल फाइंड दैट पर कैपिटा इनकम इज वेरी गुड। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर सिर्फ 14 और 15 इयर्स के एज का ही नेट अटेंडेंस रेशियो क्यों लेते हैं? क्योंकि उसके पहले देखा जाता है कि लोग जो है कि मिड डे मील स्कीम और बाकी चीजों के तहत क्या करते हैं, पढ़ने तो जाते हैं, ठीक है, बट उसके बाद जब हायर स्टडीज की बात आती है, सेकेंडरी स्कूलिंग की बात आती है, तो लोग ड्रॉप आउट करना शुरू कर देते हैं। ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। आपने तो पॉपुलेशन चैप्टर सॉरी पीपल एज रिसोर्स पढ़ा है? यस सर, पिछले साल का इकोनॉमिक्स पिछले Yes, sir, पढ़ा है। यस सर, लास्ट ईयर मिड डे मील स्कीम, बैक टू स्कूल प्रोग्राम, फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा ग्रॉस एनरोलमेंट, सर Yes, sir. शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा, वो तो मिडिल क्लास तक ठीक है। आप लोग क्लास 8 तक जो है कि ओके डन, लगभग देखा जाता है कि लोग जाते ही हैं, ठीक है, बट उसके बाद से देखा जाता है कि ड्रॉप आउट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। हायर स्टडीज के लिए लोग नहीं मूव होते हैं। तो उसीलिए वन ऑफ द की फैक्टर व्हाई डिटरमाइनिंग फॉर द एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स। समझ में आया? किसी ने पूछा था अभी? यस सर। ओके,
अब यहाँ पे देखो हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, केरल में 10 है और बिहार में 35 है। विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन तीनों में? केरला। केरला अच्छा परफॉर्म कर रही है। लिटरेसी रेट यू विल फाइंड 82, 94 एंड 62। केरला इज परफॉर्मिंग वेल। केरला। अटेंडेंस रेशियो तो बिहार तो सब में पीछे। ओके आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब इस हर पोर्शन में देखोगे विच स्टेट इज परफॉर्मिंग गुड? केरला। ओके, सो पैसा ही सब कुछ नहीं है, मींस योर पर कैपिटा इनकम इज गुड, इट्स ओके, बट लुक एट द अदर डायमेंशंस, look at the other dimensions. In other dimensions you are not performing well. हमारे पास पैसा तो है but you are a illiterate person. Your life means health status is very low. Okay, then you are not a wealthier person because you don't have other means you are not fulfilling other parameters, and that parameters are important of course. Excuse me sir. Yes सर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो समझ में आता है, पर सर इलिटरेसी और नेट अटेंडेंस को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? अगर पैसा है, अगर किसी आदमी के पास पैसा है तो उसे पढ़ने की क्या जरूरत? अच्छा, पैसा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं वो है, सब कुछ भोग सकता है। पैसा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं कह रहा, पर सर उसको क्या जरूरत है? अगर उसे हम कंपेयर करेंगे तब भी सर वही अच्छा होगा ना, क्योंकि उसके पास पैसा है। बट वो पैसा, एक मूवी आई थी आई थिंक रेडी मूवी देखा है आपने? यस सर देखा है। यस सर देखा है। उसमें दोनों मामा जो है पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं? सर अनपढ़ है। अनपढ़ है। पढ़ा लिखा कौन है? परेश रावल और सलमान खान, है ना? यस सर। फिर उनको डरा डरा के पैसे निकलवाता है उनसे कि वर्ल्ड बैंक से आए हैं, यहाँ से आए हैं, वहां से आए हैं। यस सर। तब समझ में आया? अच्छा यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नो सर। सर, जो बुक में डेटा का इशू होता है कि किसी रिवाइज एडिशन में ज्यादा एक्यूरेट डेटा होता है, तो सर उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है? क्या कह रहे हो, एक बार फिर से जरा रिपीट करना। सर एनसीईआरटी में सर जो रिवाइज एडिशंस होते हैं उनमें डेटा और ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, तो सर अगर हमारे पास पुराना एडिशन है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको कंटेंट तो वही लिखना है, बट उसके सामने क्या करना है? ईयर मेंशन कर देना। ये बात करना, डू मेंशन ईयर, ओके, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ डेटा, बट ट्राई टू राइट द लेटेस्ट डेटा। ठीक है, ताकि ये एग्जामिनर को लगे कि बच्चा भी अप टू डेट है। ओके सर। ओके, तो पब्लिक फैसिलिटीज में देखते हैं, तो इसमें वी विल फाइंड दैट मनी, ओके, इन योर पॉकेट cannot buy all the things। ये तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, है ना सर? डीबीटी में क्वेश्चन भी है इसके लिए। यस सर, बता दिया था। यस सर, बता दिया था। that you may need। अब मैंने बता दिया था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है ना? यस सर। ओके, हालांकि ये सारे एग्जांपल देना मत, ठीक है? आपको एग्जांपल इसलिए मैं ये सारे बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से चीजों को और रिलेट कर सको और समझ सको। पर सर एक एग्जांपल दे दीजिए, मतलब फॉर्मल एग्जांपल जो अगर आया तो लिख सके हम। वो सारे एग्जांपल तो आपको समझने के लिए बताता हूँ, कुछ मूवीज वगैरह अगर मैं बता देता हूँ कि आप समझ सको उस कंटेंट को और अच्छे तरीके से। ओके, बाकी आपको लिखना कंटेंट वही है, व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू, नॉट बियॉन्ड दैट, अदरवाइज योर टीचर विल कट मार्क्स। ओके, यू विल नॉट गेट मार्क्स। So money cannot buy all the things. What we conclude over here, that money cannot buy all the things. Okay, अब हमें all the things में क्या क्या, जैसे कि pollution, क्या मनी जो है कि pollution reduce करा सकता है? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे सकता है? सर पर वो एयर प्यूरिफायर नो सर। किसी ने कुछ कहा है कि एयर प्यूरिफायर एंड ऑल, कोई कुछ कह रहा है? बताओ सर। एयर प्यूरिफायर या फिर मास्क, अच्छे क्वालिटी के मास्क, ये सब तो खरीद के बच सकता है। एक बात बताओ, तुम नेचुरल वे ऑफ लिविंग को प्रमोट करोगे या फिर आर्टिफिशियल वे ऑफ लिविंग को? नहीं सर, नेचुरल वे को ही करेंगे, पर अगर सर मनी से हम पर
पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एक तरह से मिल तो सकता है हम एयर प्योरीफायर और ये सब खरीद के। सर अच्छा, ये उत्कर्ष बोल रहे यस सर, उत्कर्ष। हो? उत्कर्ष, आज नाश्ता वगैरह कियो? यस सर, किया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट तुम कह रहे हो, ठीक है, पैसा ऐसे हो सकता है, हम लोग पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ले सकते हैं, बट इस पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा और अच्छे से सोचना। यू विल फाइंड दैट यू आर नॉट करेक्ट, ठीक है, टू ऑल लेवल्स, क्योंकि आप खरीदने वाली बात तो आप रिच के लिए करोगे ना। उनका क्या, जो पुअर हैं, जो कि जिनको क्या चाहिए, फूड, पहले तो खाना देखेंगे ना कि मुझे पहले फूड मिल जाए, 2 स्क्वायर मील्स मिल जाए, मुझे शेल्टर चाहिए। पॉवर्टी पढ़ा या नहीं पढ़ा आपने, ये पहले बताइए। यस सर, पढ़ा है। तो उनको कहां से दिलाओगे? नहीं सर, पर हमें तो ये क्वेश्चन है ना कि मनी अगर पॉकेट में है तो फिर खरीद सकते हैं, तो रिच के पास पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूशन फ्री बनाओगे? आप तो कह रहे हो मास्क, ठीक है, मास्क को चलो आपने दिया, तो रिच जो है वही तो मास्क खरीदेंगे ना। यस सर। हाँ, और इसके बाद ये तो आप इंडिया के बारे में सोच रहे हो, अभी आपने तो अफ्रीका के बारे में सोचा ही नहीं। अफ्रीका याद है ना? यस सर। हाँ, तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, पहला पॉइंट, राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। अनअडल्टरेटेड मेडिसिन्स, ठीक है, हमें क्या नहीं मिलेगा? अनअडल्टरेटेड। ये क्वेश्चन डीपीपी में भी था। यस सर, डीपीपी में था। यस सर, डीपीपी में था ये। हाँ, लिख लो। तुम्हारे पास पैसा बहुत है, क्या तुम्हें प्योर मेडिसिन मिलने के जो है पूरे चांसेस रहेंगे अगर आपके पास पैसा बहुत है? नहीं। नो सर, फूल तो यहाँ पे बढ़ जाता है, तो नहीं रहेंगे। ओके। इन्फेक्शियस डिजीज, पैसा बहुत है बट कोविड-19 से बच सकते हो? नहीं। नो सर। हार्ट अटैक से बच सकते हो? नहीं। पैसा बहुत है, पैसा फेंकते रहो। ट्रांसप्लांट वगैरह, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या जाओगे, ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाओगे, ठीक है, बट आप ये सारे जो चीजें हैं पैसे से नहीं खरीद सकते, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉर दिस व्हाट इज द वे आउट, ठीक है, व्हाट इज द वे आउट फॉर दिस? सो इन दिस सिनेरियो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू फाइट कलेक्टिवली। क्या करना होगा? कलेक्टिवली फाइट करना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू get whatever you desire over here. समझ में आ रहा है सभी को? Yes sir, understood. Yes sir. Yes sir. तो रिक्वायरमेंट क्या है? कलेक्टिवली। और कलेक्टिवली जब आप करेंगे तो ये चीप और रीजनेबल भी होगा। क्या होगा? चीपेस्ट वे होगा। ओके, कलेक्टिवली अगर आपने सोचा कि एनवायरनमेंट है, एक सराउंडिंग पर्टिकुलर सोसाइटी है और आपने ग्रीनरी करना शुरू कर दिया, सभी एक एक प्लांट लगा रहे हैं, ओके, अगर कोई कहे कि कोई एक ही लगाए तो थोड़ा सा उसमें क्या हो सकता है, पैसे भी लग सकते हैं और साथ ही साथ मेहनत भी ज्यादा लगेगी। अगर साथ में मिलकर अगर करेंगे तो पैसे भी शेयर हो जाएंगे और जो रिक्वायर्ड गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो भी क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। अब कोई अपार्टमेंट है, अब जो आपके बुक में दिया है, अपार्टमेंट में हर इंसान को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड अगर इंडिविजुअल अपार्टमेंट में एक एक लगता गया तो क्या होगा? महंगा होगा, ठीक है। और वहीं एक गेट के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दी जाए, ठीक है, तो ये कलेक्टिवली किया जा रहा है, तो सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, ओवरऑल अपार्टमेंट की भी सुरक्षा हो जाएगी और लोगों के जो है कम पैसे में एक सिक्योरिटी गार्ड भी मिल जाएगा। सर, तो समथिंग देयर व्हिच कैन बी डन कलेक्टिवली। यस, समवन इज सेइंग समथिंग। सर, लेकिन अगर हम एक सिक्योरिटी गार्ड ही लगा पाएंगे तो फिर सिक्योरिटी तो उतनी अच्छी नहीं होगी ना सर। अरे तो 2 लगा लो, 3 लगा लो, ठीक है, तुम्हारी जो है अगर सिक्योरिटी नीड्स ज्यादा हैं तो बढ़ाएंगे ना चारों तरफ, ओके, बट वो कलेक्टिवली होना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, दैट शुड बी कलेक्टिवली, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली और भी चीजें हैं जो कि और कलेक्टिवली आप देखा जा सकता है कि आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। गर्ल्स के एजुकेशन को लेकर, गर्ल्स को एडुकेट जो है कलेक्टिवली अगर लोग करेंगे तभी जाके गर्ल्स क्या होंगी? एडुकेटेड होंगी। अब सोचो कि यू आर लिविंग इन अर्बन एरिया, मोस्ट ऑफ यू कैन थिंक दैट गर्ल्स आर स्टडिंग, दिस इज नॉट ट्रू in entire context, okay, holistically you will find that if suppose this is India, ठीक है,
the literacy rate of girls are very less. Okay, though it is increasing day by day, but still there is a need to solve this problem. तो collectively जब government and society will come together, government और society जब एक साथ आएगी तभी क्या हो सकता है, गर्ल्स को एजुकेशन प्रॉपर तरीके से हायर जो है कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड हो सकता है, वो माहौल डेवलप करना होगा. इज दैट क्लियर? यस सर. सो ये गर्ल्स वाला पोर्शन याद रखना. एक चीज मैं आपको आज मैं बता दूं, सोशल साइंस में आई थिंक मोस्ट ऑफ यू रिटन दिस. शैल आई रब दिस? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. हाँ लिसन, अब मैं सोशल साइंस में एक चीज आपको बता दूं कि जब भी कभी विमेन या गर्ल्स से रिलेटेड कहीं पे कोई भी पॉइंट दिखे तो मेरे बताने से पहले उसको लिख लो इंपॉर्टेंट. ओके, तो पेपर उठा के देखो 10 साल के, तुम्हें जो है क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे. 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर मिलना ही मिलना है. समझ में आया? सर आपने पिछले साल भी बताया था. हाँ, जैसे तो इस बार वाले चैप्टर में. हाँ, बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ. आप में से कई लोगों को मिला भी होगा वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में. ये सर मिला था 9th में. हाँ, तो 9th की बात तो ठीक है, वो डिपेंड करता है, वेरियस टीचर्स बनाते हैं अपने अकॉर्डिंगली बना देते हैं. बट बोर्ड में जब ये बनता है पेपर तो इस चीज का काफी ध्यान रखा जाता है. अभी आप पढ़ोगे कास्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन, रिलीजियन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो बहुत प्ले अ वेरी वाइटल रोल. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और इन इंडिया. सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन यहां से बनते हैं. ठीक है, दीज आर सोशल इश्यूज. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल हमने क्या मिला कि IMR इज बेटर इन केरला. IMR क्या मिला हमें? बेटर मिला कहां? केरला में. तो केरला इज डूइंग वेल. ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई केरला इज डूइंग वेल, हेल्थ एंड एजुकेशन. ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजन इज हेल्थ एंड एजुकेशन. अगर 9 में अच्छे से पढ़ा है तो एकदम अच्छे से रिलेट कर रहे होगे आप लोग. ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन. कहीं कहीं कुछ जगह ऐसे है जहां पे पीडीएस प्लेड अ वेरी वाइटल रोल. अब ये बता दो फटाफट, कौन बताएगा? आदित्य वर्मा. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर. तमिलनाडु में किया गया. तमिलनाडु एंड नाम पढ़ा था. आंध्र प्रदेश. ठीक है, याद रखो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. यहाँ पे पीडीएस ने क्या किया है? पावर्टी रिड्यूस की है. तो उसी हिसाब से आप कह सकते हो पीडीएस के जरिए हमें क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलते हैं. जब ग्रेन्स मिलेंगे तो हमें क्या होंगे? हमारा हेल्थ अच्छा होगा. जब हेल्थ अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग एजुकेशन की तरफ मूव हो सकते हैं. ठीक है, मेल न्यूट्रिशन से भी फाइट कर सकते हैं, स्टार्वेशन से फाइट कर सकते हैं. तो ओवरऑल पीडीएस ने भी क्या किया? हेल्प किया है इन डेवलपमेंटल प्रोसेस. चलो, अब इसमें एक पॉइंट आएगा आपका जो कि एग्जाम के एनटीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से. BMI, बॉडी मास इंडेक्स. क्या है ये बॉडी मास इंडेक्स? पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है? यस सर. यस सर. वेट इन केजी, हाइट इन मीटर, अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर. अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर. सर हाइट मीटर स्क्वायर में कैसे हो सकती है? सेंटीमीटर से क्या करो? मीटर में चेंज करो. 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, यही होता है ना? यस सर. बस सर तो वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना सर. मीटर में कैसे सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना? तो 1 मीटर को फिर स्क्वायर कर दो. पहले सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करो, फिर उसको स्क्वायर कर दो. सर लेकिन हाइट तो हमेशा मीटर में ही नापी जाती है. तो अरे वो लेंथ का स्क्वायर करना है, वो फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला है. हाइट को जो है मीटर में लाना है, उसका स्क्वायर करना है. सेंटीमीटर में निकाल लो तो अच्छा है, मीटर में निकाल लो तो अब मीटर में क्यों चेंज करोगे? तो ऑलरेडी मीटर में है. वैभव विशाल झा, ये आप ही पूछ रहे हो? यस सर. समझ में आया? नहीं सर. क्यों सर? हाइट तो वो मीटर में ही होती है ना सर, तो फिर हम उसका स्क्वायर क्यों कर देते हैं? वो तो एरिया हो जाएगा ना फिर. तो तुम्हें BMI के कैलकुलेशन में फॉर्मूले पे डाउट है? यस सर.
ओके, तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों करते हो, क्या जरूरत है? सर ये तो बिल्कुल ही प्रूवन फैक्ट है सर। नहीं तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर ये है तो क्यों कर रहे हो, ये क्या जरूरत है? ये तो ऑलरेडी a प्लस बी है सर, क्योंकि स्क्वायर है ना सर, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यही आता है, इसीलिए हमने इसे जनरलाइज्ड वे में ऐसे लिख दिया। हाँ, तो ठीक उसी तरीके से मेडिकल लाइन में एक प्रॉपर बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, एज पर द हेल्थ डॉक्टर्स, ठीक है, द प्रॉपर वे ऑफ कैलकुलेटिंग अंडरवेट अंडर नरिश्ड इज बीएमआई। और बीएमआई का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिसमें इंसान का वेट इन केजी रखा जाना होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये वे है कैलकुलेशन का, किसका? बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें 18 और 25 का के बीच में हो तो आप गुड हो, और अगर अबव 25 आता है तो यू आर ओवरवेट। क्या हो? ओवरवेट। और 18 से कम आया तो अंडरवेट या अंडर नरिश्ड। समझ में आया? वैभव विशाल झा। मेरे को अभी भी सर हाइट सर मीटर में होती है ना सर हाइट, तो फिर मीटर स्क्वायर क्यों करते हैं उसका? ठीक कह रहे हो। अच्छा, सर थोड़ा इसमें वो सही सोचना। कह रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं सर वो एरिया से रिलेट कर हाइट रहा है तो सर। मीटर स्क्वायर में कैसे हो सकती है? क्या सही कह रहा है भाई? कौन है ये? सर वो एरिया से रिलेट कर रहा है कि मतलब नीचे लेंथ को हम मीटर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है। हाइट इन मीटर स्क्वायर। यस सर। मीटर स्क्वायर ये वे है कैलकुलेशन का, ठीक है। यार तो तुम लोग सर से थोड़ी, ये मैथ्स के सर से ये थोड़ी ना पूछोगे कि सर ये फॉर्मूला क्यों पढ़ा रहे हो, सॉल्व हो रखा तब भी कुछ आया है ना। ये कौन है? किसने कहा ये वीकडे का बच्चा लग रहा है मुझे। सर आदित्य। आदित्य। सर लेकिन मैथ्स में तो सारे फॉर्मूले प्रूवन होते हैं, ये तो प्रूवन है ही नहीं, ये तो बताया जा रहा है बस। हाँ, ये प्रूव करने के लिए अब ये देखो आउट ऑफ सिलेबस है आपके, ठीक है। A doctor can better explain you why BMI require this 1.5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। हाइट इन मीटर स्क्वायर क्यों किया जा रहा है, अब एक डॉक्टर जो होगा वो आपको क्या करेगा, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। This is the way, what I can tell you right now, that this is the way through which we calculate that whether a person is overweight or whether a person is underweight, whatever the value we will get, okay। अब इसको आप पे इसको समझना है कि भाई ये तो इससे रिलेटेड हो गया, किसी भी एरिया के जो है कि किसी भी सर एक तरह से ये प्रेशर की तरह, प्रेशर भी हो सकता है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? प्रेशर ये सर वेट अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टाइप का, तो प्रेशर भी हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है अब ये फॉर्मूला कैसे उन लोगों ने इवॉल्व किया है, ये तो आपको कोई एक डॉक्टर ही बता सकता है जो कि बीएमआई को समझ रखा है, जानता है अच्छे से। सर ये तो एक बस रेशियो होता है, बस बता दो मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपसे वो माल न्यूट्रिशन है या फिर ठीक है। अब जैसे अगर कुछ और एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल और क्या ले सकते हो इसमें? अब यहाँ पे ऑप्शन ये भी था, स्क्वायर हम कब करते हैं किसी भी चीज का? सर जब एरिया कैलकुलेट करना हो। एरिया कैलकुलेट करना हो तो स्क्वायर होता है, मतलब क्योंकि सर दो डायमेंशन जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, तो सर वो उनका जो यूनिट्स होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब जब हमें एरिया निकालना होता है तभी हम स्क्वायर करते हैं, अदरवाइज हम स्क्वायर नहीं करते हैं। मतलब इस केस में ये जो स्क्वायर किया ये गलत है। सर ये एग्जांपल दिया मैंने, तो सर हाइट में स्क्वायर कैसे कर सकते हो? हाइट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होगी ना सर हाइट की। तो अरे हाइट आपकी अगर सपोज आ गई 2 मीटर, ओके, एक ही डायमेंशन है तो 2 मीटर हो सकती है अगर मान लेते हैं, या मान लेते हैं 2 मीटर अगर ज्यादा लग रहा है तो 1.5 मानते हैं। 1.5 का होल स्क्वायर करो, क्या दिक्कत है? सर शायद ये बताना चाहता होगा ना, मुझे ऐसा मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। वेट आप रुकिए, बीच में मत बोलिए, वेट आप बीच में मत बोलिए, अभी रुकिए। 1.5 का होल स्क्वायर करो, क्या दिक्कत है आपको?
वैभव सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपके तक? यस सर। जब ये एक ही डायमेंशन में 1.5 मीटर आ गया तो 1.5 का आप होल स्क्वायर करिए या स्क्वायर करिए। अब तो यहाँ पे नहीं हुआ ना 2 डायमेंशन, समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में। हाँ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अब 3 का स्क्वायर अगर करने को कहा जाए तो इसमें जरूरी थोड़ी है एरिया निकालने की बात हो रही है। 3 का स्क्वायर 9, सीधे सीधे एक वैल्यू हमें निकालनी है। बीएमआई कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, इसको आप एरिया से क्यों हमेशा जो है इसको क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो? देयर इज नो नीड ऑफ रिलेशन बिटवीन दिस एंड द एरिया ऑफ एनी गिवन फिगर। सर ये डॉक्टर्स ने निकाला है ये फॉर्मूला? बिल्कुल, साइंटिस्ट डॉक्टर्स यही निकालेंगे ना। ओवरऑल जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ओके, वो या तो फिर मैथमेटिशियन, अगर मैथ्स के टर्म्स में समझेंगे तो एरिया और फिगर को अगर समझना है तो मैथमेटिशियन निकालते हैं, ओके, और फिर उसके बाद जब हेल्थ से रिलेटेड है तो साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स निकालते हैं। अब आज के डेट में अगर कोविड-19 का जो है कि वैक्सीन खोजा जा रहा है तो कौन खोज रहा है? साइंटिस्ट ही खोज रहे हैं, डॉक्टर्स खोज रहे हैं। वो डॉक्टर्स जो साइंटिस्ट बन चुके हैं वो खोज रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? चलो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लेना। हालांकि आपको इतना डीप में नहीं समझना है इसको। सभी और बाकी सभी लोग को समझ में आ रहा है? ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। यस सर, समझ आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। मुझे लगता है वैभव को भी आ गया होगा, है ना वैभव? यस सर। चलो सर वो कह रहा है वो मेडिकल में कभी नहीं जाए। चलो अब यहाँ पे हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने बता दिया बीएमआई याद रखना आप लोग, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिपोर्ट, ओके, ये कौन ब्रॉट आउट करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लिख लो, फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और वही आपने पढ़ा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पढ़ा है? यस सर। यस सर, जीके की क्लास में पढ़ा था। यस सर, बड़ा क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं? ओके, तो पैरामीटर्स इफ यू विल लुक तो यू विल फाइंड हेल्थ। सर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ही है? हाँ वही, हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम, यही 3 है। पर कैपिटा इनकम ये ओवरऑल चेक किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने से पहले, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कि किसी भी कंट्री में हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसा है और पर कैपिटा इनकम कैसा है, तभी आप एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट आपको माना जाएगा। अदरवाइज यू विल नॉट बी कंसिडर्ड अ डेवलप्ड वन, ठीक है? इफ यू हैव ओनली पर कैपिटा इनकम देन you will not be considered a developed one. You should have a good health and education as well. Is that clear? समझ में आया? Yes sir. Yes sir. इस पे short notes बना लेंगे. Even on BMI also you will do that. Okay. Now we will move to the content of your book. ये हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है? पब्लिक फैसिलिटीज आई थिंक सबको समझा दिया मैंने, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस चलो सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? सही चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है,
यस सर पढ़ा है। जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सर कहना उसी से रिलेटेड है, है उसी से रिलेटेड है। ओके, बट इसमें कुछ नए टर्म्स हैं जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब देखो जो भी बुक्स हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, आप ये मत सोचना कि ये चारों जो है कि डिफरेंट बुक्स हैं और आपको जो है कि इन चारों बुक को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। आपको क्या करना है, इन सभी को एक साथ पढ़ना है, सर। जैसे मिक्स साइंस करके पढ़ना है। इंटीग्रेटेड होती है वैसे एसएसटी भी इंटीग्रेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ इंटीग्रेटेड है इसमें। साइंस का बोन और बेन आपको मिल जाएगा, बट यू विल नॉट फाइंड बोन और बेन ऑफ एसएसटी सोशल साइंस। समझ में आ रहा है? क्या चीज? बोन और बेन सुना है आपने ऐसा कुछ कभी? नो सर। नो सर। एडवांटेज डिसएडवांटेज। अच्छा सर, ओके सर। हाँ, चलो तो मैंने सारा ये सब आपसे डिस्कस कर लिया। ओके गुड। देन नेक्स्ट वन इज यस, यहाँ पे कुछ पॉइंट है आई थिंक। नो, ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके डन। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये 2004 का डेटा है, बहुत पुराना डेटा है। ये टर्म है, ये याद रखना, HDI। ओके, इंडिया का करेंटली कितना है? 129, लेटेस्ट है, मैंने शायद बताया होगा, नहीं बताया तो लिख लो। 129 एज पर 2019। शायद श्रीलंका वाले केस में। हाँ, श्रीलंका। ये HDI किसका? इंडिया, सॉरी मैंने इंडिया लिखना भूल गया, ये इंडिया है। श्रीलंका का देखोगे तो इट इज नियरली 71 और इट इज 71 ऐसे। ओके, श्रीलंका का 71 है। अब देखो इंडिया का HDI कितना है? 129 और श्रीलंका का कितना है? 71। और श्रीलंका के केस में अभी आपने क्या पढ़ा कि श्रीलंका सिविल वॉर। वेरी गुड। ओके, श्रीलंका में सिविल वॉर था, और सिविल वॉर अगर नहीं होता तो इनका HDI हमसे और अच्छा होता। ओके, हमारे यहाँ तो पीस एंड स्टेबिलिटी है मोर और लेस, बट श्रीलंका में नहीं है। ठीक है, फिर भी देखा जाए तो दे आर डूइंग वेल इन कंपेयर टू इंडिया। ओके, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये लिख लेना। और यहाँ पे अच्छा बता रहा हूँ अभी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अभी देखने हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे HDI रैंक्स 189 कंट्रीज कर लो। ठीक है, 177 कंट्रीज दिया है, बट इट इज 189। ये वाला पोर्शन चल ही नहीं रहा है अदरवाइज। सर वर्ल्ड में है कितनी कंट्रीज? क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग कंट्री के नंबर दिखाते हैं। वर्ल्ड में टोटल एज पर द यूनाइटेड नेशन UN के हिसाब से 193 है। यस सर, पर न्यूज़ में जैसे जब कोविड ऐसा कहते हैं 204 है, इतने बढ़ जाते हैं। कहाँ है 204? सर ऐसे कभी भी न्यूज़ में आता है ना कि 200 है, 202 है, ऐसे ऐसे। एज पर द UN इट इज 193। ठीक है सर, 193 या फिर 196? UN के हिसाब से 193 है, टेक्निकली देखा जाए तो 197 है, बट हमें देखना है कि UN क्या जो है कि कंसिडर कर रहा है। ओके सर, तो यहाँ सारी कंट्रियों की क्यों नहीं है HDI, मतलब 189 की? क्या कह रहे हो सर? तो हमारी बुक में 189 कंट्री की वजह से क्यों दिया हुआ है HDI, उनकी निकाली गई है, सारी कंट्रीज की HDI क्यों नहीं निकाली? अब देखो सारे कंट्रीज के न निकालने का कारण ये है कि सर्वे में हेल्प नहीं करते होंगे, तो जब सर्वे में हेल्प नहीं करते हैं तो डेटा प्रॉपर नहीं आ पाता। ओके, तो यू विल फाइंड दैट 189 कंट्रीज हैं, ये लिख लेना आप लोग। और इसमें कुछ टर्म्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखा जाता है, तो एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इन केस ऑफ इंडिया you will find nearly it is 68.8. राइट इट डाउन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 68.8। ठीक है, 2017 के हिसाब से बता रहा हूं, सॉरी नॉट दिस इज 6। ओके,
तो इंडिया में अगर इफ यू आर born in India, then your average life expectancy is 68.8. Approximately 69. हाँ, इसमें एक वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लिसन सर सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री की है? यस सर सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन सी कंट्री की है? सर जापान है सर। पर्टिकुलरली ये डेटा देखना होगा। फिर भी if you will look, you will find that life expectancy is better in developed nation and Scandinavian countries, Denmark, Iceland, नाम सुना है? फिनलैंड, हांगकांग की हाईएस्ट है। हाँ, इन सब एरिया में ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। हांगकांग, someone is saying Hong Kong, isn't it? हांगकांग भी है सर। हांगकांग फर्स्ट सर मैम ने बताया था। सर फर्स्ट हांगकांग में 81.8। हाँ, हांगकांग में 81.8। ओके, और जापान 81.3। हाँ, तो डेवलप्ड नेशन में जापान आ गया देखो। ओके, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अगर आप देखो तो हैप्पीनेस इंडेक्स में, ओके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, इन सब में कौन आगे रहता है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। सर लेकिन हांगकांग तो कोई कंट्री नहीं हुआ ना, तो फिर जापान को हमें कंसीडर करना चाहिए एज अ कंट्री। हांगकांग कंट्री है। हांगकांग इज अंडर चाइना। यस सर। सर फर्स्ट पर हांगकांग ही है। चलो ठीक है, हम लोग डिबेट में नहीं जाएंगे। सर फर्स्ट पर हांगकांग ही है। हांगकांग इज नॉट अ कंट्री, समवन इज सेइंग, तो उसके हिसाब से बट बेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, कंसीडर कर लो। अब यहाँ पे देखो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ओके, ये भी पढ़ लेना, कैपिटा इनकम ये भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, आई थिंक यू ऑल नो दिस। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। सर ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है? ट्रिपल पी सर हमारी बुक। यस सर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर पीपल परचेजिंग पावर। अब ये देखना होगा किस कंटेक्स्ट में आपने ये पूछा है। ठीक है, एक तो होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और दूसरा होगा सर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 2014 ट्रिपल पी डॉलर। हाँ, तो पब्लिक प्राइवेट, नॉट पब्लिक प्राइवेट, पीपल परचेजिंग पावर। ओके सर। सर मेरी बुक में ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में कुछ लिखा नहीं है, ग्रॉस डेवलपमेंट। कोई बात नहीं, अब इधर आओ, अपने टॉपिक, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, इज नॉट इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका एंड ऑल। ओके, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में ये जो पॉइंट है ये कहीं पे लिख लो। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग क्या करो, कहीं पे लिख लो। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये लाइन सभी को समझ में आ रही है? नो सर। यस सर। यस सर। हम उनकी रिसोर्स छीन रहे सर, उनके लिए सेव नहीं कर रहे समझ में सर, आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ नहीं रहे। हाँ, अब देखो मैं समझा रहा हूँ, पहले लिख लो। इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि हमने जो ये वर्ल्ड है ये इनहेरिट नहीं किया है, हमने अपने फोर फादर से इनहेरिट नहीं किया है, हमने आने वाले चिल्ड्रन से बोरो कर लिया। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉयटेशन आज के डेट में किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, वी आर एबल टू डू सो बिकॉज आवर फोर फादर्स डिड नॉट, ठीक है, मींस वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनवायरमेंटल डैमेज। अगर हमारे फोर फादर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इस एनवायरमेंटल डैमेज में तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचता, और हम लोग जो इस तरीके से आज एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाते। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग आने वाली जनरेशन का जो एनवायरमेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो डैमेज कर रहे हैं। तो आने वाली जनरेशन को क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी वो आप सिर्फ सोचिए, दैट विदाउट एनवायरमेंटल डैमेज, हाउ एनवायरमेंटल डैमेज can put a big pressure on the coming children or on the coming generation. समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट? यस सर। जनरेशन के पास देखो आज के डेट में ओजोन लेयर की प्रॉब्लम है, ग्लोबल ओजोन लेयर की प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका जो और प्रॉब्लम क्या है दूसरा, कि ग्लोबल जो आइसबर्ग्स हैं वो क्या हो रही हैं, पिघल रही है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है। ओके, CO2 का क्या है, रिलीज है। ठीक है, फिर उसके बाद
CFC है, CFC आप वो तो उसी में ओजोन है, हालांकि कैलकुलेट हो जाएगा। और उससे definition of क्या है, resource. डिफॉरेस्टेशन है ऑन अ लार्ज स्केल। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि इंटरलिंक्ड है, इंटरट्विन्ड है, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना क्या हो रहा है, ग्रेटली हैम्पर्ड हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो ये सारे सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि हम लोग जो है जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचर का, हमने अपने फोरफादर से इसको इनहेरिट नहीं किया है, हमने आने वाली जनरेशन का एनवायरनमेंट क्या किया है, डैमेज किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोटेशन याद रख लीजिए। जब भी इस तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, ओके, आप ये लाइन अच्छे से याद करिए और इसी को लिखिए। दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर यू। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पार्ट में लिखनी है। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट है, अब देखो इसमें जो एग्जांपल दिया गया है वो दिया है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर, हाँ, एग्जांपल आप देखोगे तो किसका दिया है, ग्राउंड वाटर का, के बारे में कुछ डिस्कशन है। ग्राउंड वाटर हम जानते हैं क्या है, रिचार्जेबल है, मैंने समझाया भी है शायद। सपोज ये ग्राउंड वाटर है, टेबल है, ग्राउंड वाटर इतना मान के चलते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ग्राउंड वाटर को थ्रू डिफरेंट मीन्स, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस कि सपोज हमने कंज्यूम कर लिया इतना, इस लेवल तक हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश हुई तो क्या हुआ कि यहां तक लेवल फिर आ गया, क्योंकि क्या है, रेप्लिनेशेबल है ना, रेप्लिनेशेबल है। अब यहां तक उसका लेवल बढ़ गया, तो अभी भी देखो तो देयर इज अ क्या, डिप्लीशन। कितना डिप्लीशन है, इतने का। समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ कंजम्पशन is more than rate of replenishment। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ कंजम्पशन इज मोर देन रेट ऑफ रेप्लेनिशमेंट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम भी अगर आप देखो तो शायद हम लोगों ने, अगर मान के चलते हैं यहां तक कंज्यूम कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद बारिश होती है, उसके बाद बारिश होती है तो यहां तक मान लो हो गया, ओके, फिर भी घाटा है, फिर भी घाटा है, इतने का घाटा होगा। समझ में आ रहा है? तो यस सर, समझ समझ में आ रहा है। और रिचार्ज वो कम हो रहा है। एक ऐसा रिसोर्स जो क्या है, नेचुरल है, ठीक है। तो इसमें अब देखो डेटा जो आपको याद रखना है वो ये है, ओके। और सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, ये पॉइंट लिख लो, पंजाब और वेस्टर्न। कर्सर दिख रहा है सभी को, ओके। तो इस पे एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ओके। एंड यू विल राइट ओवर हियर दैट 300 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ओवर 4 meters during the past 20 years, okay? Okay sir. And it is decreasing day by day, and it is a big concern. Sir, replenishable मतलब recharge, replenishable means recharge, okay. Now the next one, groundwater example, crops and plant. Yes, ये आप लोग देख लेना, this is what I had explained right now, okay. ये क्रूड ऑयल का भी पढ़ लेना आप लोग, क्रूड ऑयल से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। क्रूड ऑयल क्या है हमारा, क्रूड ऑयल रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल? वेरी गुड, लिमिटेड स्टॉक है, ओके। क्या है इसका, लिमिटेड स्टॉक। और आप जानते हो इंडिया में क्या होता है, 80% हम अपने जो क्रूड ऑयल है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ठीक है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और बाकी जितने भी इससे रिलेटेड वर्क हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। तो 80% सोचो हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना जाता होगा इस 80% में। अभी किसी ने कहा था, मैंने जब आपको नेचर से रिलेटेड बताया था डैमेज हो रहा है, तो किसी ने कहा कि ओजोन सही हो गया, किसी ने अभी जस्ट कहा, यस सर, आर्टिक में। हाँ, तो किसी ने कहा कि ओजोन अब ठीक हो रहा है, तो ओजोन लेयर जो बीच में लेयर था वो लेयर अब क्या हो रहा है,
घट रहा है, ठीक है, हेल्दी हो रहा है। तो अब ये करंट का सिनेरियो है। करंट के सिनेरियो में ये देखा जा रहा है कि जब लोग पब्लिक डोमेन में नहीं जा रही है, मार्केट में एक्सेस नहीं कर रही है, तब ये चीजें देखी जा रही हैं। और जो आज के डेट में डिजीज फैला है कोविड, वो एक टेम्परेरी इशू है। ऐसा नहीं है वर्ल्ड विल लिव लाइक दिस व्हिच इज द करंट सिनेरियो इन दिस पर्टिकुलर करंट सिनेरियो। ये ज्यादा से ज्यादा कब तक चलेगा? 1 ईयर मान के चलते हैं मैक्सिमम, मान लो 2 ईयर, हालांकि इतना मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, 1 ईयर ही मान लो। ओके, 1 ईयर के बाद फिर तो आएगी ना जनता, ओके, फिर तो लोग पब्लिक डोमेन में आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा और फिर से डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी और फिर से ओजोन डिप्लीट होना शुरू होगा, ओजोन लेयर। समझ में आया सर? हाँ, यस सर। सर बट जो ओजोन होता है वो हमें पढ़ाया था कि CFC से ही मतलब डिप्लीट होता है, जो जिसका यूज मतलब बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया था बहुत टाइम पहले, और अब शायद से बैन भी होने को है। क्या नाम है आपका? सर पीयूष। पीयूष, आप मुझे लगता है वही बच्चे हो जो आखिरी में 2-4 क्लास आपने छोड़ दिया था, प्रेशर वगैरह कुछ कहा था? सर नहीं, मैंने नहीं कहा था। अच्छा, आपने नहीं कहा था, ठीक है। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे? सर बहुत टाइम पहले हुआ था ये ऐसा कि CFC बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ हो रहा था, pretty much every स्प्रे में यूज़ हो रहा था। तब ओजोन का बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ था। जो मेजर रीज़न था ओजोन का डिप्लीशन का वो CFC ही था। तो उसके बाद ऑल्टरनेटिव मेथड्स पे वो जब था ही पॉपुलेशन, तब ऑल्टरनेटिव मेथड्स पे गवर्नमेंट ने अपील की थी कि चले जाओ, तो फिर तब से ही सर वो कम हो रहा है। नॉर्मल पोल्यूशन से वो इतना ज़्यादा डिप्लीट नहीं होता। अच्छा, CFC का रोल नहीं है? सर CFC का ही रोल है, लेकिन वो अभी उसका यूज बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। हाँ बिल्कुल, अगर कम नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी ना, कुछ ना कुछ तो उसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाई थी, वे आउट तो निकालना ही होगा। अब रेफ्रिजरेटर में आई थिंक है ना? यस सर, रेफ्रिजरेटर। यस सर, पर सर अब आर्गन यूज होता है। हाँ, बट रेफ्रिजरेटर में मतलब CFC अब सर AC में भी होता है, AC में भी होता है सर, AC और रेफ्रिजरेटर में आर्गन यूज सर स्प्रे में भी होता है, परफ्यूम। चलो ठीक है, हम लोग एनवायरमेंटल चैप्टर जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, चलो अपने टॉपिक पे फिर आते हैं। तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, और ये क्वेश्चन नंबर A और B इज योर होमवर्क। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस। ओके, बहुत इजी है। इज फ्लूइड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री? डिस्कस। यस सर। हाँ, इंडिया हैज टू इंपोर्ट फ्लूइड ऑयल। व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन? तो ये 2 क्वेश्चन सभी कर लेंगे? यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। यस सर, कर लेंगे। यस सर, हो जाएगा। गुड सर, हो जाएगा। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था बोर्ड के, आई थिंक पिछले साल नहीं, उसके पिछले साल आया था। कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, ओके, और कह दिया था उन्होंने एक्सप्लेन। आज के डेट में तो देखा जाए तो जो भी डिजीज, आज तो हालांकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजीज से रिलेटेड, तो डिजीज क्या किसी एक बाउंड्री तक लिमिट है? नो सर, नो सर। जब डिजीज फैलता है तो वो हर जगह फैलता चला जाएगा जब तक कि उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिया जाए। वैसे एनवायरमेंटल डैमेज भी है। एनवायरमेंटल डैमेज को अगर आपने नहीं रोका तो वो सभी को इम्पैक्ट पहुंचाएगा, ठीक है, सेम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन एवरीबॉडी मोर और लेस। तो इसका कोई बाउंड्री है नहीं। तो इसमें जो भी मेजर्स लेने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? कलेक्टिव। कैसे होने चाहिए? कलेक्टिव मेजर्स लेंगे तभी होगा। अब देखो कि यूएस अपने कहता है कि नहीं हम क्यों लें, यूएस कहता है हमें नहीं पता, ठीक है, चाइना कहता है हमें नहीं पता। किसने किया है एनवायरमेंटल डैमेज सबसे ज्यादा? डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है। चाइना, डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है, पर्टिकुलरली सर इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। यूरोपियन, यस वेरी गुड, समवन इज सेइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाएंगी सब, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाएंगे, ब्रिटेन, जर्मनी एंड ऑल। सर और डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा पॉल्यूशन करती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन याद है? यस सर, 19th सेंचुरी में हुआ था सर। हाँ यस सर।
और 18th सेंचुरी में, मिड ऑफ 18th सेंचुरी में हुआ था, 1730s एंड ऑनवर्ड्स। आप लोग को पढ़ाऊंगा अभी मैं, ब्रिटेन। ठीक है। तो उसके बाद से आप देखोगे कि यही लोग मेन कल्प्रिट्स हैं, ब्रिटेन को भी लिख लो। तो यही लोग क्या है, मेन कल्प्रिट्स हैं। अब जब इनकी अब कल्प्रिट्स हो तो जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा है, और साथ ही साथ आप क्या हो, पावरफुल नेशन भी हो, बट दे आर नॉट रेडी टू वर्क एट ऑल, ठीक है। अभी हम लोग पेरिस क्लाइमेट चेंज आपने सुना था, पेरिस वाला, यूएस ने अपने आपको क्या कर लिया, उसमें बाहर निकाल लिया, उसमें नहीं है। सर एक बार बता दो। अभी आते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे देखो। तो दिस इज इशू no longer region or a nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working. In general, the question of development or progress is perennial at all times. As a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development continues. तो आपको क्या करना है? So you have to underline this fact till here. Okay? ओके सर। हाँ, इसमें इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना और इस पे नोट्स बना लेना। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में आप लोग आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब पढ़ रखा है और एजेंडा 21 और ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स बेटर। यस सर। इज इट? यस सर। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है समझने में? इज इट क्लियर टू ऑल? नो सर। यस सर। यस सर क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। चलो वेरी गुड। इन दिस वे तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, डेवलपमेंट चैप्टर, इजी चैप्टर। अब नाउ यस आई विल गो इन मेडिकल। ओके, ध्रुव शर्मा। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अब हम लोगों ने इस तरीके से क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने जियोग्राफी कंप्लीट किया, 1 चैप्टर। वी कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स इन सिविक्स and 1 chapter in economics, isn't it? Yes sir. सर अगली क्लास में हिस्ट्री करवा दीजिएगा। Yes sir. यस सर हिस्ट्री पढ़ा दो। यस सर। सर हिस्ट्री चैप्टर सर हिस्ट्री। सर पहले हिस्ट्री स्टार्ट कर दो। How many of you are saying history? सर मी सर सबसे पहले नेशनलिज्म। Okay. चैट पे लिख देते हैं। सर नेशनलिज्म। चैट पे लिख देगा। हिस्ट्री। इन यूरोप। सर हिस्ट्री। अच्छा, चलो ठीक है। हिस्ट्री अगर आप लोग सभी चाहते हैं, सर हिस्ट्री में नेशनलिज्म। सर इतिहास। अच्छा, जिनको हिस्ट्री पढ़ना है वो लिख दो, देखते हैं कितने लोग हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं। हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है भाई? सभी को हिस्ट्री पढ़नी है, सबसे इजी बुक है हिस्ट्री। सर तभी तो सर ज्यादा अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग होती है सर हिस्ट्री पढ़ने में। यस सर। ओके, चलो ठीक है। हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे, तो आप में से किसी ने पढ़ा भी है हिस्ट्री अभी तक? यस सर। यस सर। यस सर। किसको आता है अच्छी तरीके से नेशनलिज्म इन यूरोप? नहीं सर वो थोड़ा बहुत अच्छे से आता है। हमारा सेकंड रिवाइज करना है भी एक बार। सर थोड़ा बहुत अच्छे से आता है। चलो ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। गुड इवनिंग सर। सर ओके सर। गुड इवनिंग सर। सर नेक्स्ट सर।